तो मैंने उनसे सवाल किया और यहां देखिए इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। यह है इस आदमी की सहिष्णुता, यह है इस आदमी की कमजोरी। आज मैं पूछना चाहता हूं रामदेव जी, ये कायरपना नहीं है तो क्या है? और रामदेव जी, मैं बतलाना चाहता हूं कि आप कितने बड़े बहादुर हैं। ये देखिए यहां पर इन्हें आप सलवार कमीज में देख रहे हैं। 2011-12 को ये लोग ये काले धन को लेकर इन्होंने रामलीला मैदान में एक आंदोलन किया था। जब पुलिस ने छापा मारा था तो अपने हजारों समर्थकों को छोड़कर ये औरतों का लिबास पहनकर भाग खड़े हुए थे और पीछे सरोज नाम की एक कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। अपने कार्यकर्ताओं को छोड़कर ये भाग गए थे। मैं आपसे बताना चाहता हूं ना कि जितने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, कहां पर नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ा है? रामदेव जी बताइए ना, आपकी इस हरकत को मैं कायराना ना मानूं तो फिर क्या मानूं? ये कायराना ही है जब आप बीच रात को भाग जाते हैं, जब आप मेरे डॉक्टर्स पर हमला करते हैं। और ये रामदेव खुद इतने डरपोक हैं कि जब मैंने उनसे सवाल किया न्यूज क्लिक पर, आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने रामदेव पर एक कार्यक्रम किया था, मैंने उनसे सवाल किया पूरी शालीनता से। आज भी जब मैं उनसे बात कर रहा हूं तो रामदेव जी आप कह के बात कर रहा हूं। हालांकि आपने जो मेरे डॉक्टर्स की बेइज्जती की है, आप जो जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, आप वो अधिकार खो चुके हैं, मगर फिर भी मैं आपको जी के तौर पर बुलाऊंगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एम्स ने क्या बयान दिया है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। हम आधुनिक चिकित्सा पेशेवरों के प्रतिनिधि कहना चाहते हैं कि हम अस्पतालों में आने वाले लाखों लोगों के उपचार में आईसीएमआर या राष्ट्रीय कार्यबल के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा प्रोटोकॉलों का पालन करते हैं। अगर कोई दावा कर रहा है कि एलोपैथिक दवाओं से लोगों की जान गई है तो यह मंत्रालय को चुनौती देने का प्रयास है, जिसने हमें उपचार के लिए प्रोटोकॉल जारी किया है। यानी कि सीधा हमला रामदेव किसी और पर नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय पर कर रहे हैं। और अगर आप स्वास्थ्य मंत्रालय पर हमला कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सुनाया, जिसमें रामदेव ये कह रहे थे किसी के बाप की हिम्मत नहीं है मुझे गिरफ्तार करने की, ये तो करारा तमाचा है मोदी सरकार के मुंह पर। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप ऐसी बेइज्जती क्यों बर्दाश्त कर पाते हैं? आगे क्या कहा है आईएमए ने, मैं आपको बताता हूं। आज की तारीख तक और उसकी रजिस्ट्री के अनुसार कोरोना वायरस की पहली लहर में 753 डॉक्टर्स की मौत हो गई थी और दूसरी लहर में 513 चिकित्सकों ने जान गंवाई। उसने कहा कि पहली लहर में किसी को कोरोना वायरस का टीका नहीं लगा था और दूसरी लहर में जान गंवाने वाले अधिकतर लोग अनेक कारणों से टीका नहीं लगवा पाए थे। यह कह रहा है आईएमए। आज मैं मोदी सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं बाबा रामदेव को लेकर, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अब भी मोदी सरकार इस शख्स को बचाना चाहेगी। इसलिए मेरे ये 4 सवाल आपकी स्क्रीन पर। रामदेव की जगह किसी और ने अगर यह बयान दिया होता जिसमें वो ये कह रहे थे कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं है, या किसी ने यह कहा होता कि 1000 10,000 डॉक्टर्स की मौत हो गई टीका लगवाने के बावजूद, किसी ने एलोपैथिक मेडिसिन का मजाक उड़ाया होता, वो भी कोरोना के बीचों बीच, अब तक इस सरकार ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया होता। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी और ने यह बयान दिया होता तब आप क्या करते? रामदेव पर